जय हिंद दोस्तों, आज हम 2007 और 2020 के किसान बिल के मसौदे में फर्क पर और बीजेपी द्वारा विपक्ष पर लगाए आरोपों पर चर्चा करेंगे। किसान कानूनों पर बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस सहित विपक्ष पर दोहरे मापदंड रखने का और जनता को गुमराह करने का इल्जाम लगा रही है। उसका कहना है कि जब 2007 में ये लोग खुद यही कृषि सुधार कानून लाए थे तो विरोध कैसे कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शरद पवार ने 2010-11 में कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों को पत्र लिखकर एपीएमसी एक्ट की वकालत की थी। बीजेपी एक पत्र दिखा रही है जो कि कथित तौर पर शरद पवार ने 11 अगस्त 2010 को दिल्ली और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे निजी क्षेत्र को अब इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और इस वजह से राज्यों को अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। पत्र में कृषि क्षेत्र के विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए बाजारों को अच्छी तरीके से काम करने और भारी निवेश के बारे में भी लिखा गया था। शरद पवार की आत्मकथा का हवाला सामने रखते हुए बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सोशल मीडिया पर उनके ऊपर सियासी अवसरवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अपनी आत्मकथा पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसान जहां अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है उसे अपनी उपज बेचने में सक्षम होना चाहिए। उसके लिए बाजार समितियों का आधिपत्य टूटना चाहिए। उसी पैरा में आगे लिखते हैं कि कृषि उपज को छोड़कर कोई भी अन्य उत्पाद जहां दिल करे वहां बेचा जा सकता है, तो फिर ये मजबूरी कृषि उपज पर ही क्यों है कि इसे एपीएमसी में बेचा जाना चाहिए। एपीएमसी का कॉन्सेप्ट अब अपने समय से आगे निकल चुका है। आइए जानते हैं कि नए कृषि कानूनों और 2007 के मसौदे में क्या अंतर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2007 के मसौदे में राज्य सरकार के पास विशेष बाजार की घोषणा करने की शक्ति थी, जो बाजार समिति के तहत काम करेगी, जबकि नए कानूनों में कृषि समितियों को बाजार समितियों से बाहर कर दिया है। दूसरी तरफ 2007 के मसौदे में बाजार समिति को विवाद सुलझाने की शक्ति दी गई थी और किसानों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन नए कानून के अनुसार ये अधिकार एसडीएम और उसके ऊपर के अधिकारियों के पास है, जिससे बाजार समिति और किसानों के प्रतिनिधित्व का मामला ही समाप्त हो गया है। एनसीपी के अनुसार पहले के मसौदे में बाजार समिति को कृषि व्यापार के लिए लाइसेंस आवंटित करने का अधिकार दिया था, लेकिन अब केंद्र के पास निजी कंपनियों को लाइसेंस देने का अधिकार है। इस पॉइंट पर किसानों का भी सबसे ज्यादा विरोध नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2007 के मसौदे में मंडी प्रणाली को बहुत मजबूत रखा गया था ताकि वे एमएसपी पर खरीद कर सके, लेकिन नए कानून में एमएसपी का निजी कंपनियों के लिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसीलिए किसानों को यह शंका है कि एमएसपी पर खरीद का सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि शरद पवार एमएसपी को समाप्त नहीं करना चाहते थे, पर इस पर किसानों की निर्भरता की आलोचना करते रहे हैं। वे चाहते थे कि किसानों को एमएसपी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे अधिक मुनाफे पर खुले बाजार में कृषि उपज को बेचना चाहिए। दूसरी तरफ एनसीपी सूत्रों का कहना है कि वे सरकार से अपने रुख के हिसाब से ही किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। वे एपीएमसी कानूनों में संशोधन करने के हिमायती रहे हैं और राज्यों से इसके बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन वे हमेशा से ये भी कहते रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जबकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी मिलती रहे। वहीं किसानों को लग रहा है कि अगर मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो एमएसपी खत्म हो जाएगी और इस वजह से बड़ी कंपनियां किसानों का दमन करेंगी, क्योंकि किसानों को कम दाम पर भी अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जैसा कि मंडी समितियों द्वारा एमएसपी पर खरीद के प्रावधान नहीं होने से पहले के समय होता था। साथ ही उन्हें डर है कि अगर बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की परमिशन मिलेगी तो किसान सिर्फ एक मजदूर बनकर रह जाएगा, जैसे कि छोटे छोटे कारोबारों को समाप्त करके छोटे कारोबारियों और कारीगरी का हुनर रखने वाले उद्यमियों को बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी सलाह यह है कि किसानों की आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए और जिन प्रावधानों से उनमें डर है उनमें बदलाव करके समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिसका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल स्पार्क न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में लगे बेल आइकन यानी घंटे को दबा दें, जिससे इससे जुड़े सभी अपडेट तथा अन्य वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। स्पार्क न्यूज के लिए मैं हूं शाहनवाज।